बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं कि आज के हमारे दो टॉपिक हैं। एक है पीएफ वेलफेयर एंड ट्रस्ट के हवाले से जिसको ऑन कर रहे हैं हमारे कैसर हाफिज कैसर सही साहब। तो उसके हवाले में उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और 20 मिनट्स का सेशन होगा। तो उसके साथ ही हम फौरी क्विज का भी रख लेंगे क्योंकि ये एक थोड़ा सा टॉपिक हट के उसके बाद मेन जो टॉपिक हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो वैल्यूएबल टॉपिक होगा जो हमारे मेंबर्स के लिए भी, वो हमारे वसीम मलक साहब हैं जो कि यूके से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह। वो इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे और हमें दोस्तों को बताएंगे कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के हवाले से और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ हाफिज कैसर साहब, कुरान पाक की तिलावत के साथ सेशन को स्टार्ट किया जाए क्योंकि पिछली दो सेशंस में हम ये भूल गए थे कि हमें इससे स्टार्ट लेना चाहिए। सर प्लीज, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। वेलकम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी जी हाफिज कैसर साहब, जो कि एक माशाल्लाह एक यंग बिजनेसमैन है। अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने यूएई में और कोशिश करेंगे हमारे एक पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम से ये बेनिफिट उठा सकें और अपनी नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। इनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, दोस्तों से हेल्प लेंगे और एक अच्छे लेवल पे आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का भी यही एम है कि जितनी भी न्यू जनरेशन है बिजनेस की तरफ बढ़े और उनको जो जितनी सपोर्ट होगी, हमारे जितने सीनियर दोस्त हैं बहुत सीनियर यहाँ पे, वो उनकी हेल्प भी करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा अब ये हम एक मकसद है हमारा जिसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया। मतलब हाफिज साहब ने कहा कि जी मैं इस पे पढ़ता हूँ, आगे आता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हाफिज साहब इसको लीड करेंगे टोटली। तो ये टोटली पीएफ वेलफेयर ट्रस्ट जो होगा टोटली ट्रांसपेरेंट होगा। हर चीज की इसके अंदर ऑडिटिंग ही होगी, लेकिन अभी डेफिनेटली कुछ तरह नहीं है, लेकिन उसके हवाले से थोड़ा सा ये ब्रीफ करेंगे आपको। वेलकम सर हाफिज कैसर साहब। जी सर, मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड थोड़ी सी आवाज वैसे कम है, थोड़ी सी बढ़ाएं आवाज आपकी तरफ से, आप जी ऊंचा बोले थोड़ा सा। जी बेहतर मुनीर साहब। First of all, I thank you very much, Mr. President, to organize and host this meeting, and thank you all attendees as well. मैं सबसे पहले पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी कि हम सबको इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने इकट्ठा किया और फिर एक विजन दिया हमें और एक मकसद दिया कि हम सब मिलके प्रॉपर प्लानिंग से अचीव कर सकें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी के लिए। सो जैसे वो कहते हैं, इफ यू वांना गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांना गो फार गो टुगेदर। तो मैं दिल की था गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम बिखरे हुए थे, इन्होंने इकट्ठा किया हमें एक प्लेटफॉर्म पे और हम सब मिलके एक दूसरे की मदद करते हुए इस प्लेटफॉर्म को भी मजबूत करें और इंडिविजुअली भी हम सब एग्जैक्टिव मजबूत होंगे इससे। तो जहां मुनीर साहब ने पेफ के मुख्तलिफ विंग्स बनाए, वहीं उनका विजन था कि एक वेलफेयर ट्रस्ट की भी बुनियाद रखी जाए। तो मुनीर साहब से एक पुराना ताल्लुक है, तो ये जिम्मेदारी उन्होंने दी मुझे और कहा कि जी आप लीड करें और हर तरह से मैं इसमें आपको सपोर्ट करूंगा। तो बहरहाल जी, पेफ का जो वेलफेयर ट्रस्ट विंग है उसका मौजूदा सूरत हाल में मकसद मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है शॉर्ट टर्म, अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है इसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। अपनी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है सऊदी अरेबिया में, स्पेशली इन रियाद, दमाम और वेस्ट में जद्दा,
तो यहाँ पे हमारी काफ़ी कम्युनिटी है कि जो बेसिकली इससे मुतासर हुए हैं, इस मौजूदा सूरत हाल से। काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं, तो हम उन्हें साथ लेके चलना चाहते हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। तो तकरीबन हमने 100 फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है इस प्लेटफ़ॉर्म से, और मज़ीद इन्हीं फैमिलीज़ को हम सपोर्ट मज़ीद करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली को उन्हें कुछ ग्रोसरी आइटम्स दी हैं, तो वो तो मैक्सिमम 1 मंथ होगा उसका राशन। तो अभी रमज़ान भी आ रहा है, तो हमें मज़ीद बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमने कल अपने ट्रस्ट की मीटिंग भी रखी है, कॉल की है कि हम रीवैल्यूएट करें सिचुएशन को, और व्हाट वी हैव इन हैंड एंड व्हाट वी नीड मोर टू सपोर्ट दोज़ पीपल। तो ये तो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो हम कह सकते हैं 1 साल के लिए हम इस तरह से इस मकसद को अचीव करेंगे। उन फैमिलीज़ को जो इस वक़्त मुश्किल में हैं, जिनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे हैं और प्लस उनकी जॉब्स भी चली गई हैं। तो हम एक्टिवली इंशाल्लाह इस शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके इस पे काम करेंगे। और दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक दफ़ा हम मौजूदा सूरत हाल से निकल आए और हमारा विज़िट हो पाकिस्तान का, मैं मुनीर साहब जाएँगे वहाँ पे, और इंशाल्लाह वहाँ पे हम ट्रस्ट को प्रॉपर रजिस्टर करवाएँगे, और इसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। एसओपीज़ पे काम मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरी टीम पूरी, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ हैंड इन हैंड चलेंगे। उसमें नाफ़े हैं, उसमें फैसल ताहिर खान साहब हैं, उसमें जवाद साहब हैं, मज़ीद लोग भी ऐड हम करेंगे जहाँ-जहाँ से भी, क्योंकि पीएफ ग्लोबल का ये प्लेटफ़ॉर्म है। तो इसमें हम जहाँ-जहाँ से भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस ट्रस्ट कमेटी का हिस्सा बन के अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, वी विल वेलकम देम ऑल। तो उसमें ये है मज़ीद एक ज़िम्मेदार वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि मुझे जिन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना होगा, वो हम उन प्रोसेसेस पे और प्रोसीजर्स पे मेहनत करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, कि जो कम से कम इन 3 चीज़ों को हम मेक श्योर कर सकें। एक है ट्रांसपेरेंसी है, प्लस एफिशिएंसी, एंड थर्ड पॉइंट विल बी डिलीवरी ऑन टाइम, कि हम वक़्त पे उन लोगों की मदद कर सकें जितनी हम कर सकते हैं हमारे से। तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो हम 3 किस्म के लोगों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में जब देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो एक बड़े ही कर्ब से गुजर रही है। उन्हें उन्हें पता नहीं है कि हमने जाना किधर है। दे आर डायरेक्शनलेस। सबसे पहले तो उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। तो इस ट्रस्ट के ज़रिए हम 3 किस्म के जो कैटेगरी में हम उन लोगों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे जिन्हें सख्त मदद की ज़रूरत है, जो टैलेंटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन तक पहुंचेंगे डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो एफई के प्लेटफॉर्म से पहले तो हम उन्हें ट्रेन करेंगे, उनकी एजुकेशन, और प्लस ये है कि पेफ ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें जॉब भी दिलवाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज होंगे पेफ ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे, हम उन्हें यूज़ करेंगे, और एक आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड के जब उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो सारे बिजनेस प्रोसेसेस को समझ चुके होंगे कि कंपनी कैसे रन करती है, उसमें क्या डिपार्टमेंट किसका क्या रोल होता है, तो हम प्रॉपर्ली उन्हें गाइड करेंगे, और द टाइम विल कम कि वो खुद अपना सेटअप खोलने के काबिल हो जाएंगे। सो वी वांट टू सी देम एज सीईओ ऑफ द कंपनीज। सो it is not like to invest on them and leave them alone, no. So it is the complete package. तो हम उन्हें पूरा एक पाथ पे उनके साथ रहेंगे, उन्हें लेके चलेंगे और सक्सेसफुल करेंगे, just like we executives are right now. So दूसरे नंबर पे हमारी कुछ फैमिलीज जो हैं वहाँ पे आपको पता है कम से कम इस सूरत हाल में 20 मिलियन पीपल
20 million people, they will be going in the worst conditions in a year or two. तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के ताउन से नादरा से उन फैमिलीज का डेटा हासिल करें जो इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी में है। तो इनफैक्ट के डाटा है नादरा के पास, ठीक है, उन फैमिलीज का, और उसी डाटा को मुख्तलिफ NGO यूज करती हैं, उसी डाटा को मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, लोकल इदारे हैं पाकिस्तान के, वो यूज कर रहे हैं इस वक्त। और वो इस तरह से नहीं है कि एक ही फैमिली जो कि मुश्किल में है उनके पास 2 या 3 4 लोग पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ फैमिलीज का जो डाटा हम लेंगे और सिर्फ उन्हीं के साथ उन्हीं का केस स्टडी करेंगे पहले, और उस फैमिली में से हम देखेंगे कि कैसे उस फैमिली को दोबारा उठाया जा सकता है। कि अगर उस फैमिली में कोई एक फर्द ऐसा है, मेल है या फीमेल है, तो हम उसको सेलेक्ट करें और उसको सपोर्ट करना शुरू करें। तो उनको इन अ सेंस इस तरह से हम सपोर्ट करना चाहते हैं उस मेंबर को जो कि उस फैमिली का हो, वो फीमेल है या मेल है। अगर तो वो फीमेल है तो हमारी कोशिश होगी कि उन्हें फ्रीलांसर बनाएं, तो उन्हें कम से कम हम 2 स्किल्स दें, उनको पॉलिश करें उनकी 2 स्किल्स को। एक होगी कम्युनिकेशन स्किल और दूसरी उनकी होगी टेक्निकल स्किल, जो कि प्रोफेशनल स्किल होगी। एज ए फ्रीलांसर जो भी उसकी प्रीरेक्विजिट्स हैं, हम उस पर पूरी मेहनत करेंगे, हम उसके ट्रस्ट जो है वो उसका जिम्मेदार होगा। कि क्योंकि उस पर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर, वो इन टर्न एक रेवेन्यू जनरेट करेगा और फिर वो अपनी फैमिली को खुद से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा है दूसरा पॉइंट जिस पे हम मेहनत करेंगे। तीसरा, मदारिस में वो हुफाज हैं, बड़ा ब्रिलियंट माइंड होता है हुफाज का, एक मसहफ होता है उनके दिल में, दिमाग में। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त ज़रूरत है कि ऐसे हुफाज जो आगे खुद वो दे आर ईगर टू मूव ऑन, तो हम उनको सपोर्ट करें हायर एजुकेशन के लिए। इफ दे हैव डन देयर मैट्रिकुलेशन, वी विल मूव देम अप टू फर्दर स्टडीज। तो ये एक बहुत अहम उसमें हमारा पॉइंट है कि जिसमें हम मेहनत करेंगे। तो उनके साथ भी हम वैसा ही उन्हें भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम पहली कैटेगरी को, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हम लेंगे, इन हुफाज के साथ भी वैसा ही होगा। इनकी एजुकेशन हम कंप्लीट करेंगे, इनको खुद ग्लोबल का प्लेटफॉर्म उन्हें मौके देगा कि वो जहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, हम उन्हें सबसे पहले हम उन्हें प्रेफर करेंगे, आगे लेके आएंगे अपनी कम्युनिटी को, जैसे कि दूसरी कम्युनिटीज सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। तो आई थिंक we can do that and we will do it इंशाल्लाह। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है अभी इट इज़ एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो इनफैक्ट कल हमारी फर्स्ट मीटिंग है ट्रस्ट की, उसमें हम सारे प्लान्स पे डिस्कस करेंगे, उसमें प्रोसेसेस बनेंगे, प्रोसीजर्स डिफाइन होंगे, SOPs, और उसमें मजीद हमें टीम की ज़रूरत होगी। इफ़ यू नो एनीवन फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम एनीवेयर, तो जो कि विलिंग है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बेसिकली ये तो पार्टिसिपेशन है, ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, राइट। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैंने सबसे पहले खुद को पेश किया है इसके लिए। और अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म हमारी प्लानिंग है कि इस पेंडेमिक की सूरत हाल में अपनी जो हमारी फैमिलीज हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसके लिए डेफिनेटली हम फंडिंग जो भी कर रहे हैं लोग, वी अप्रिशिएट देम ऑल। और इसमें बेसिकली तो यही होता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो एक हाथ को दें, दूसरे को पता नहीं चले, लेकिन सम टाइम ये है कि आपको खुल के डोनेशन देना पड़ती है ताकि दूसरे लोग भी उसमें उनको भी एक तरगीब मिले। तो उसमें मैं अपनी तरफ से आज $1000 इसमें डोनेशन देना चाहूँगा। और मैं बाकी जितने हमारे सुनने वाले हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा
कि वो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें. It's an opportunity for them to invest. They are investing with Allah. ठीक है. तो आप जानते हैं कि जब आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो तो एक मुख्तलिफ है. तो दूसरी चीज़ जो मैं एक अपॉर्चुनिटी समझ लें वो देना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को, क्योंकि मैं एक अपनी कंपनी का सीईओ हूँ. मेरी कंपनी दुबई बेस्ड है, दुबई मेनलैंड में एवरग्रीन वेंचर्स जनरल ट्रेडिंग में ये डील करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में. तो हमारे जितने मेंबर्स हैं पेफ के एटलीस्ट, तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पेफ का जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. तो मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि कोई हमारा मेंबर जिसको मेरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, सो विद ज़ीरो कॉस्ट, मैं कुछ नहीं लूँगा उनसे. वो जो इंपोर्ट करना चाहें दुबई में, यूएई में, इनफैक्ट पूरे यूएई में, तो वो मेरे लाइसेंस को यूज़ करते हुए इंपोर्ट करें. आगे अगर उनको बिजनेस मिलता है दे कैन डू इट. 2 दिन पहले हमारा सेशन हुआ, मुझे अब नाम नहीं स्पीकर का याद आ रहा, कराची से थे. उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सब्जी और फ्रूट जो है उसकी बहुत प्राइसेस गिर चुकी हैं. उसकी वजह यह है कि अब उसकी डिमांड नहीं है, खरीदार नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में. ठीक है. और 10 रुपए टमाटर वहाँ पे सड़कों पे पड़ा हुआ है और ज़ाया भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो वेयर हाउसेज नहीं है उस तरह से. तो मुझे ये आइडिया क्लिक किया कि व्हाई नॉट हम पेफ प्लेटफॉर्म के तवसत से इसको जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें, इसमें एक कंप्लीट मेरे पास उसका खाका है कि हमारे पास मुझे अगर मुनीर साहब गाइड करें कि कुवैत में हाफिज साहब हैं, क्या नाम है उनका? हाफिज शबीर साहब. हाफिज शबीर साहब हैं. तो वो बेसिकली पाकिस्तान में वो इसी फ्रूट एंड वेजिटेबल में डील करते हैं. तो वो ये कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर दें और डेस्टिनेशन बता दें, वी विल रीच यू आउट देयर. तो अगर कोई भी हमारा पेफ का मेंबर इंटरेस्टेड है कि वहाँ से फ्रूट और सब्जी में या किसी भी आइटम में वो डील करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से हाफिज शफीक साहब जो है वो हमें हेल्प करें. इधर से हम मेरे प्लेटफॉर्म में हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं यूएई में. और फर्दर वहाँ पे देखें, वहाँ पे स्टोर कहाँ पे करना है उसको, वहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, आपको पता है गल्फ में और हर जगह पे. यहाँ पे तो मसाइल नहीं है उस तरह से. तो मैंने उसका एक कोटेशन लिया है. वेयर हाउसेज वहाँ पे रेडीमेड वेयर हाउसेज है, उसमें कंप्लीट A to Z सोल्यूशन है, एंड टू एंड. तो उसमें 10 by 10 का एक जो आपको स्पेस देते हैं, कंटेनर लाइक स्पेस देते हैं, वो तकरीबन 1000 पर मंथ है, 1000 दिरहम पर मंथ. तो 10 by 10 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह से. वो आप कह लें कि जो 20 फीटर कंटेनर है उसका हाफ आप कर लें. तो मतलब इस तरह से हम फूड को एटलीस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं. और अगर फर्दर हम उसको एक्सटेंड करें कि हम अपने ही पेफ के जो मेंबर्स हैं यूएई में जो बेस्ड हैं, अगर उनकी एक्सेस है मार्केट तक, तो दे कैन सेल इट आउट देयर. चलिए सर हाफिज साहब, आप ठीक है इंशाल्लाह बाकी चीजें करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है. तो ये बड़ा एक ग्रेट इनिशिएटिव है हाफिज साहब की तरफ से कि $5000 वो जो पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम के जो वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेट करते हैं. तो हाफिज साहब ये जो 5000 आपने डोनेट किया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है या रमजान के लिए है? थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया जाए ताकि हिसाब से. ये जो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसके लिए है $1000 शॉर्ट टर्म प्लानिंग. 1000 जी 1000, 5000, ऑलमोस्ट 4000 रियाल्स. ओके. चलें जी, माशाल्लाह ग्रेट इनिशिएटिव. ये रमजान के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट आपका 4 to 5,000 रियाल उन्होंने ये अनाउंस किया है, ऐसे ही है? जी सर. 5000 रियाल उनकी तरफ से अनाउंस है. माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और इसी तरह 5000 की कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से है रमजान के लिए. इंशाल्लाह हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि लोगों को मोर फूड पहुंचा सके. और मैं बाकी भी जितने हमारे दोस्त साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनकी तरफ से हमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट जरूर करनी चाहिए. थैंक यू आप साहब, आपका ज्वाइन करने का मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह अगर आप होमवर्क करते रहे और पढ़ते रहे, तो उम्मीद है कि हम जब 5000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बदले हमें अल्लाह 10,000 और 20,000 देगा, डबल और 4 गुना करके देगा इंशाल्लाह. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. थैंक्स सो मच, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सर. सर इसी तरह
अब हम बढ़ते हैं, हमारे दूसरे जो स्पीकर हैं माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और यूके से बिलोंग करते हैं और हमेशा हमारे हर ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और साइलेंट भी सम टाइम होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है स्पीकर नहीं होते तो वो लिसन कर रहे होते हैं। अभी उनके टाइम का काफ़ी फ़र्क है हमसे, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हैं। आज नो डाउट पार्टिसिपेशन कम है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कल परसों से हम थोड़ी-सी टाइमिंग चेंजिंग करेंगे। जैसे पिछला टाइम बहुत अच्छा था। तो ओवर टू वसीम मलिक साहब, तो सर बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। क्विकली हम थोड़ा सा जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम यूके पर्सपेक्टिव। इसमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं कि यूके एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ब्रेग्जिट से वो निकल रहे थे। पहले एक सिचुएशन थी पोस्ट ब्रेग्जिट और अभी खैर कोरोना चल रहा है। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो यूरोपियन थे वो वापस जा रहे थे और इसीलिए वो यूरोपियन यूनियन से निकले भी हैं, ब्रेग्जिट किया। तो जो स्किल्स की शॉर्टेज थी या प्रोफेशनल की शॉर्टेज हुई है जिसको वो उन्होंने फिल करना है और कोरोना आ गया, तो वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं या स्किल्स हैं जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज भी है, जरूरत भी है। और चूंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं, यहाँ पे अब जो इनका रुख है वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट की तरफ है, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं और वो उनका एजुकेशन सिस्टम भी कोई इन्होंने ही डिजाइन किया है 100 साल पहले। तो जो प्रोफेशंस इस वक्त बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट और बिग डाटा। ये एक नई चीज है, बिग डाटा की तरफ ये जा रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स। बीम बीम एक नई इन्होंने बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये उस पे आप बिल्डिंगें डिजाइन कर रहे हैं और रिवेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो ऑटोकैड पे आप ये काम नहीं कर रहे। तो ये तो प्रोफेशंस हैं जो मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। फिर ये डॉक्टर्स की तरफ हम आ जाएं तो साइकेट्रिस्ट, नर्सेस, पैरामेडिक्स, मेडिकल टेक्नीशियंस। इसमें हम आप ये इनको ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो कौन सा कोर्स या सर्टिफिकेशन करके क्विकली यू कैन फाइंड द जॉब, क्योंकि बहुत सारी सर्टिफिकेशन हैं। पाकिस्तान में डिग्रियां होती हैं, हमारे पास गल्फ का भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एक छोटी सी सर्टिफिकेशन 5-7 दिन की होती है जो आपको एलिजिबल कर देती है। तो उस पे हम बात कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर वो Prince2 कर ले, Prince2 प्रोजेक्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो एक से गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो Prince2 क्वालिफाइड जो बंदा है उसको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब मिल जाती है। फिर बिजनेस एनालिस्ट है, डाटा साइंस, ये आईटी के तो बहुत लोग हैं हमारे पास, यानी माशाल्लाह जो आईटी फील्ड है उसमें हमारी प्रेजेंटेशन या जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो ये फील्ड्स हैं, इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर है पाकिस्तान से आएगा एमएससी करके, यहाँ पे उसको ऑटोकैड नहीं आती, उसको 3D में जो स्किल चाहिए उसको वो नहीं है। फिर सिविल में भी यही है कि जो डिजाइन सॉफ्टवेयर है उस पर वो एक्सपर्ट नहीं होते। अगर वो ये स्किल एक्वायर करके आ जाए तो बड़े आराम से उनको यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल में 18th एडिशन होता है हेल्थ एंड सेफ्टी इलेक्ट्रिकल का, जैसे दीवा का एक एग्जाम होता है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी है, वो बिल्कुल 18th एडिशन होता है। वो एक इंजीनियर पाकिस्तान से जाता है तो 2-3 हजार दिरहम सैलरी होती है, जब वो दीवा का एग्जाम पास कर लेता है तो वो 7-8 हजार पे चला जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अकाउंटेंट्स माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे और बड़े क्वालिफाइड हैं और बड़ा उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। तो ग्राफिक डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स, बिम और रिवेट सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में पता नहीं सिखाया जाता है, या बिम पे तो खैर नहीं काम होता। अगर वो बिम या रिवेट सीख के आते हैं दे विल गेट द जॉब। तो इसी तरह हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, नर्सेज हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। अभी 2 महीने पहले जो पोस्ट ब्रेग्जिट जो थी वो उनको 90,000 नर्सेज की जरूरत थी, लेकिन वो इंडिया चले जाते हैं, केरला चले जाते हैं, फिलीपीन, इवन अफ्रीकन कंट्री से भी इनके नर्सेज आते हैं। तो इसमें मेल नर्सेज भी हैं, यानी हमारे यहाँ नर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ फीमेल होता है, यहाँ पे
मेल और फीमेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरे पैरामेडिक्स हैं और मेडिकल और आईटी टेक्नीशियंस हैं और कुछ, अच्छा ये प्रोफेशंस हैं जिसकी बहुत ज्यादा हजारों में डिमांड, लेकिन आएंगे कैसे? उस पे इन्होंने 2 वीजा इशू किए हैं। एक स्टार्टअप वीजा है, उस पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई जैसे पहले एक वीजा था यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वीजा कि आप 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करते तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस वीजा मिल जाता। अभी उन्होंने उसको खत्म करके इनोवेट वीजा शुरू किया है। इनोवेट वीजा क्या है कि अगर आप 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सारा जो भी रेजिडेंस और ये Only वो 4,000 pound. 50,000 पाउंड 50,000. 50,000 पाउंड, जो 50,000 pound. 50,000 जी, 2-2.5 लाख रियाल आप समझ लें। तो इसमें हमारी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। यानी स्टार्टअप वीजास का मैं वो देख रहा था तो कोई 30 के करीब अप्रूव हुए हैं जिसमें सारे इंडियन हैं, किसी पाकिस्तानी ने स्टार्टअप वीजा अप्लाई नहीं किया। और इसी तरह इनोवेट वीजा में भी मतलब चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत कम हैं। नहीं, ये तो ये मेरे लिए भी सर नई इन्फॉर्मेशन हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सम टाइम होती नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। ठीक ये है, एक बड़ी इनोवेटिव वाली बड़ी अच्छी ऑप्शन है। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों को हाईलाइट करेंगे। जी अभी जो हमारे व्यूवर्स है वो भी सुन रहे हैं कि ये ओनली 50,000 पाउंड के ऊपर आपको यूके की रेजिडेंसी मिल सकती है। ये इसको नोट फरमा लें। जी जी। और इस पे हम फर्दर भी बात कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम किस तरह अपनी पार्टिसिपेशन हमारे लोगों को यानी अट्रैक्ट करें कि इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी एक नॉलेज बेस, हम एक नॉलेज बेस क्रिएट करें अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी ये जो पीएफ का प्लेटफॉर्म है, ताकि जो लेटेस्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो राइट टाइम पे होता ही है कि जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसकी डेडलाइन करीब आ चुकी होती है। ठीक है, तो वो जो उसकी तैयारी करनी होती है वो हम नहीं कर पाते, ये एक मकसद है। अच्छा, ये तो स्किल्स के हिसाब से हो गया। मैं बड़ा क्विकली मैंने बुलेट्स पॉइंट्स बनाए, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। तो ये यहाँ तक, वसीम साहब गो हेड, बहुत अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, फिर फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं हमारे इंग्लैंड में, या फिर फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी इज फेजिंग आउट। यानी ये मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ तो मुझे ये लड़ाई हमने लड़ी है खुद, ठीक है ना, कि फॉसिल फ्यूल का फ्यूचर है क्या, कहाँ तक इसने जाना है, और ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया। दूसरी जो बड़ी चीज यहाँ पे हो रही है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आपकी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आपकी मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन यानी जो एनर्जी मॉनिटरिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, फिर आपकी 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जी। तो ये वो फोकस एरियाज हैं जिसपे यानी हम आईटी में तो हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम अपनी नोक पलक ठीक करके मार्केट शेयर जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि ओ जी यार ये नई चीज आ गई, ये नई चीज नहीं होती, उसकी थोड़ी सी आपने कोई बेसिक नॉलेज या वो एक्वायर करके आप उस फील्ड में इन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिफॉर्म्स हैं, उसमें वो जो फॉसल फ्यूल बेस, कोल बेस, वो सारे बंद करने जा रहे हैं। उसमें फिर वो ही अगेन सोलर, स्टोरेज, विंड, बायोमास और बैटरी स्टोरेज, जो बड़ी बैटरीज है मेगावाट आवर्स कंटेनराइज्ड, उस पे वो जा रहे हैं। इसमें अच्छा, फिर आप नई बात जो है वो स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट मीटर्स हैं, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब्स, मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज। ये अब गाड़ियां इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले 5-7 साल में गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी जो कंबस्शन इंजन है आपका, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। फिर वो चार्ज कैसे होंगी, चार्जिंग हब्स कैसे होंगी, तो ये फिर सोलर कार पार्क्स, यानी जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं उनके ऊपर वो सोलर और स्टोरेज और पार्किंग
चार्जिंग और मीटर्स लगाने जा रहे हैं कि आप गाड़ी आपने पार्क की, जितने घंटे आपने पार्क की उसके पार्किंग चार्जेस भी देंगे और आप उस चार्जिंग गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। दीज आर द ट्रेंड्स। फिर आपकी जो एक और चीज ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जी लो कार्बन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो पहले कोयले की इकोनॉमी थी या तेल की इकोनॉमी थी, वो कार्बन एमिशन होती थी, तो अब इन्होंने लो कार्बन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें जीरो एनर्जी डिजाइन है, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की चीजें। तो ये जो हमारे इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में सुना है कि एग्जैक्ट फिगर नहीं, 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और 1500 पीएचडी हमारे बेरोजगार, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोर्सेज करके वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। इस पे मैं अगर आप कहें तो मैं कई घंटे बात कर सकता हूँ सोलर, ठीक है, लेकिन हम इसमें ये कि आज का जो सेशन कंप्लीट करने के बाद हम फिर दोबारा भी आपका इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली जो माइंड ब्रेन जो लोगों को बनाना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है किसी फील्ड में, हम उसको वीकली भी आपके साथ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप जितना भी कन्वे कर सकते हैं कर। हाँ, तो मतलब सोलर चूंकि मेरा फील्ड है, मैंने पढ़ाई भी की है, फिर मैंने उस पर काम भी किया हुआ है। 3 सेंट पे हम बिजली बना के प्रोजेक्ट कमीशन करके देते हैं, ठीक है। हम अपने मुल्क में नहीं कर पाते, उसकी बहुत सारी वजूहात, उसमें अभी वो चल रहा है सिलसिला। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बात करे कि जी सोलर बहुत, मतलब जनरल परसेप्शन ये होती है कि जी सोलर बहुत महंगी है, तो मैंने कहा यार जो टाई आपने पहनी है वो सस्ती है, यानी नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। वो यार बहुत महंगी है। महंगी क्या है? जिस गाड़ी में आप फिर रहे हैं वो, जिस घर रहते किधर है डीएचए में, जिस घर में आप रह रहे हैं वो सस्ता है, लेकिन सोलर महंगा, ठीक है ना। तो ये एक परसेप्शन है और एक शायद आदत बन चुकी है। अच्छा, अभी मैं कैलिफोर्निया में था, पिछले फरवरी में एग्जीबिशन थी, कॉन्फ्रेंस थी सोलर की। मुझसे किसी ने बात की यार, अच्छा स्टोरेज कॉस्ट वो इतनी सस्ती हो गई है, वो भी 3 सेंट पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो सोलर एंड स्टोरेज 3 सेंट में सोलर है, 3 सेंट पे स्टोरेज है, आप 6 सेंट में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज, फाइनेंस यहाँ से रेज होता है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। लंदन इज द हब। दुनिया जहान में जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते हैं, लंदन से कैपिटल रेज करते हैं। इंडिया ने $400 बिलियन रेज किया जो उनके सोलर प्रोजेक्ट्स थे। पाकिस्तान ने शायद $1 मिलियन भी रेज नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजूहत है कि जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज है वो बैंकेबल नहीं होती। हमारा डाटा जो है वो वेरीफाई करने वाले कंसल्टेंट नहीं है पाकिस्तान में, उनके पास टूल्स नहीं है, जैसे सैटेलाइट रेडिएशन डाटा और ये वो सारा कुछ, वो डाटा फज करते हैं, यानी ऐसे ही हाइपोथेटिकल, वो कहीं से ले लिया, किसी के पास पड़ा हुआ, कट एंड पेस्ट करके वो फिजिबिलिटी बनाते हैं, वो बैंक से अप्रूव नहीं करते। दिस इज द मेजर इशू, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम प्लेटफॉर्म से स्ट्रीमलाइन कर लें, ठीक कर लें, सही इंफॉर्मेशन लोगों को, यार क्यों हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं हमारे मुल्क में क्यों नहीं लगे? इंडिया में 30,000 मेगावाट लग चुका है, पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह आगे बढ़ रहा जिस चीज कि हमारे पास वो फंडिंग नहीं है। इक्विटी अरेंज कर लेते हैं 20% या 25%, लेकिन वो डेट फाइनेंसिंग का इश्यूज आते हैं, उसके लिए फिर एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये तो मतलब आउट ऑफ द वे हम थोड़ा सा जा रहे हैं, लेकिन जो कोलैबोरेशन नेक्स्ट जो था, फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स ये हैं, इसमें हमारे लोग खप सकते हैं, उनके लिए जगह बन सकती है, थोड़ी सी उनकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो हम इसके प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो मैंने फील की, मैंने बहुत अरसा कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई जो ब्रिटिश सर्टिफिकेशंस हैं या ब्रिटिश इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। ये कोर्सेज अगर पाकिस्तान में किसी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे किए जाएं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी जैसे सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर का एक कोर्स है, वो शायद दुबई सऊदीया में 8-10 हज़ार दिरहम या रियाल में होता है।
पाकिस्तान में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी बात समझ? तो या तो फिर उनको सपोर्ट किया जाए, या जो हम चैरिटी करते हैं उसके थ्रू, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि ऐसी सर्टिफिकेशन या ऐसी ट्रेनिंग उनको स्पॉन्सर कर दिया जाए किसी तरीके से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो यहाँ हम आके करते हैं, यानी जैसे हम अपग्रेड करते हैं अपने स्किल्स को। वो 4 दिन का होता है, 3 दिन का, कीमत उसकी 1000 पाउंड 2000 पाउंड होती है, लेकिन वो करके हम अगले 2 साल के लिए अपग्रेड हो जाते हैं। यानी जैसे टेक्नोलॉजी फेज आउट हो रही होती है, ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, और लोग करते हैं, कंपनियां करवाती हैं, हम खुद भी करते हैं। तो एक और चीज जो कंस्ट्रक्शन में नई चीज आ रही है वो बिम है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। वो कहते हैं कि जी जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल वालों का मसला आ गया, जी प्लम्बिंग का मसला आ गया, स्ट्रक्चर का मसला, प्रोजेक्ट डिले हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, तो बिम पे डिजाइन करते हैं, उसी पे सारी प्लानिंग करते हैं। तो वो जितने इश्यूज कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद आते हैं, वो डिजाइन स्टेज पे उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। दिस इज अ बिग फील्ड। यानी इसमें अगर हम कोई ऐसे अपने इंजीनियर्स, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर जो ऑटो कैड पे काम करते हैं उनको अगर बिम सिखा दिया जाए, तो ऑटो कैड वाला अगर 2000 पे आता है सऊदी अरब, तो अगर वो ऑटो कैड प्लस बिम क्वालिफाइड होगा तो वो 5000 पे शायद। ठीक, तो इस तरह की चीजें हैं कि हम अपना जो मैन पावर है उसमें उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट कोर्सेज हैं, पाकिस्तान में कोशिश की थी, लेकिन नहीं सर, वो मैं आपकी बात को ये आगे बढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह हमारा जो एजुकेशन विंग है, इंशाल्लाह आप वो जो कोर्सेज की लिस्ट दें। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं इवन के पीएमपी के कोर्सेज, सिग्मा के कोर्सेज, अबू बकर भाई, बिल्कुल उन्होंने अभी पिछली दफा 70% डिस्काउंट के ऊपर उन्होंने कहा सीधे 200 रियाल दें या करें, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेट, हर चीज मिलेगी। तो इसी तरह हमारे पास आइल्स के दोस्त आ चुके हैं एजुकेशन फोरम के अंदर। इसी तरह यूनिवर्सिटी के डीएन, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, और इस तरह काफी सारे लोग आ चुके हैं। तो हम उसको एक डिजाइन करके, और कुछ लोग जो जाना चाहते हैं या जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हम मिनिमल सी कॉस्ट रख के, ताकि जो इंस्ट्रक्टर है जो अपना टाइम दे रहा है उसकी कॉस्ट को अवेयर करके, अगर वो नहीं कर सकता तो उसमें जैसे अभी हमारा ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इसमें से हम कुछ उसको डिसाइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों को फोरम में से हम अपील कर सकते हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, इसके लिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और कई लोग ऐसे स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, तो हम उसको ले जा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर इनिशिएटिव लें और आप हमें लिखें, 1 to 1 मुझे बताएं, फोरम में बताएं, तो उसको हम टेक ओवर करते हैं। इसमें मैं आपसे सॉरी मुनीर साहब, मैं जी एक छोटी सी बात एक करना चाहूंगा, सॉरी माजरत के साथ। कुछ चीजें ये भी बताइएगा, जो लोग कभी कुछ लोग एफएससी करने के बाद छोटे छोटे डिप्लोमे कर लेते हैं, उनका भी कोई स्ट्रेटेजी है वहां पे कि अगर वो ऐसे कोर्सेज कर लें एफएससी के बाद, उनका कोई ऐसा वहां पे फ्यूचर हो? देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, इस मुल्क में मैं जब आया तो मैं यूईटी से मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने सिंगापुर में काम किया, मैंने दुबई में काम किया, मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने इस तरह। लेकिन यहाँ आके वो आपसे कहते हैं जी आप अपनी डिग्रियां उधर रखें, ये हमारा कोर्स है, इसके करने के बाद आप जॉब के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो वो जो कोर्सेज मैंने जब किए, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो हमारा डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है और हमारा एफएससी पास बच्चा भी कर सकता है, अगर उनको वहीं ट्रेन करके दिया जाए। बल्कि ये कम्युनिटी में मैंने इनको, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे बात की कि इस तरह के कोर्सेज, ये मतलब मैं इनसे ये बात करता था कि ये शादियां होती हैं, दामाद इंपोर्ट करते हैं और इस तरह के इश्यूज हैं इनके, वो आता है कुछ नहीं करता, कभी टैक्सी चलाता है, कभी टेक अवे पे। मैंने कहा यार अगर आपको पता है कि आपने दामाद लेके आना है तो उसको मीरपुर में ही कोर्स करा दो, ठीक है, इधर आएगा तो उसको एक। तो ये जो आपने एफएससी की बात की, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि यहाँ की जो सर्टिफिकेशन हैं, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, डॉक्टर आपने बनना है, पैरामेडिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आपको यानी सबसे आसान तो आपके ये 3D के कोर्सेज हैं जो डिजाइन करते हैं, ऑटो कैड वाले आराम से डिजाइन के कोर्सेज कर सकते हैं।
और वो क्वालिफाई, लेकिन उनका इशू है कोई इंग्लिश में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि अगर उनकी इंग्लिश इंप्रूव करवा दी जाए, सर उसके वो लिए हमारे FSC तो अभी आर्ट्स के हाँ एक इंस्ट्रक्टर हैं, हाँ वो क्वालिफाइड हैं और उनको हम हाँ रिक्वेस्ट की है कि वो एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं स्पेशली हमारे फोरम के मेंबरों के लिए भी, और उनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब प्रोफेशनल टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर हो जाए, प्लस उनके बच्चों के लिए भी। तो ये हम इंशाल्लाह सून आप देखेंगे, अनाउंस करेंगे। ये जो एक कंपटीशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि जी डिग्री वाला ही आगे बढ़ सकता है। यहाँ वैसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन समहाउ पाकिस्तान से यहाँ आ गए। यहाँ उनकी उनको पकड़ नहीं सकते उनको, ठीक है। मतलब उनकी दिमाग खुल गया, उन्होंने बिजनेस में आ गए, बिजनेस से कहाँ निकले। मेरा एक दोस्त है, वो सिंपल BSc करके पाकिस्तान से आया, यहाँ आके वो कुछ हज उम्रा का वो पूरा जहाज चार्टर्ड करके लेके जाता है, हज उम्रा का उसने बिजनेस बना लिया हुआ है और इज रिच नाउ। तो और वो मुझसे बात करता है, यार हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, कभी जिंदगी में उसका एप्लीकेशन ही पता चला, लेकिन मैं यहाँ आके जब शॉर्ट कोर्सेज किया तो पता चला कि ये स्टैटिस्टिक्स भी कुछ सब्जेक्ट है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इस तरह के इश्यूज हैं, हम पढ़ते चले जाते हैं। हमें एक BSc की है, हमने MSc कर ली, 2 MA कर लिए, 3 MA, लेकिन हम अन्यवाह चलते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमने रुक के कहाँ ब्रेक लगा के सोचना क्या है कि यार अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करें। तो इस तरह के कोर्सेज हैं, मैंने देखे हैं। ये प्रिंस 2 है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। ये 7 दिन का कोर्स है, 3 किताबें हैं इसकी, ठीक है। MCQs हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्रिंस 2 जो है ये क्या चीज है, थोड़ा सा एलिब्रेट ये करें। प्रोजेक्ट जिस तरह PMP है ना, वो अमेरिकन है। प्रिंस 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेशन है जो ब्रिटिश है, ठीक अगर है वो ना। प्रिंस 2 का कोर्स मैं यहीं से कर लूं ऑनलाइन पास करके, तो मेरे लिए वहां आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा टूल है जो हर बंदे को करना चाहिए और कर सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब कोई बात करता है, जब मैंने पढ़ी, मैंने मतलब मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी जो माएँ थी वो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजर थी। लेकिन वो इंग्लिश में यानी बोलती थी। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ऑर्गेनाइज करनी है चीजें, बजटिंग करनी है। मतलब अगर लेमन टर्म में किसी को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अगर होता ही है कि पाकिस्तान में हम जब किसी से ओ यार बड़ा मुश्किल है, तो वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए या मुश्किल बना दिया जाता है, ठीक है। और मैं तो ये यार मैंने कर लिया तो तुम भी कर लो, बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक सर है। अभी तो अभी बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज हमने कोशिश करनी है 1 घंटे में खत्म करना है। तो किसी हिसाब का कोई क्वेश्चन हो, काशिफ आपका क्वेश्चन, उमेर भाई आपका, और आईपैड हाफिज साहब, और ये गुलाम नबी साहब आज हमारे पास आया तो गए हैं लेकिन अपने फोन पे लगे हुए हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन बताएं। रियान भाई आपका क्वेश्चन करें सर। वसीम भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, जी थैंक यू वेरी जी मच, नाइस डिटेल, आपने बहुत डिटेल में बताया, चीजें बताई। एक मैं वो एक वीजे का नाम भूल गया, माइट भी वो आजकल बड़ा इजी वीजा चल रहा है लंदन के लिए। ये अगर मेरा करंटली बिजनेस पाकिस्तान, सऊदी या दुबई में है, साइमल्टेनियसली वो बिजनेस में रजिस्टर करा दूं यूके में, तो मुझे विदाउट एनी कॉस्ट आई विल इजीली गेट द इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन तो नहीं कह सकते आप उसको, वीजा मिल जाता है आपको जी जी फॉर डूइंग अ बिजनेस ओवर देयर। वो टर्मिनोलॉजी में भूल गया हूँ, वो आजकल ज्यादा चल रही है। जो आप वो $50,000 पाउंड कह रहे हैं ना, उससे भी हल्का चल रहा, कम चल रहा है वो, यानी कि हाँ, बड़ा इजी वे ऑफ वो है आपका स्टार्टअप वीजा। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्टअप। चाहिए। हाँ जी। जी जी। तो लेकिन उसके लिए स्किल्स चाहिए, आपको प्रूफ करना है कि आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है, और ये सारा कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो होती है उसके वो लिए आपको ये करनी। कैटेगरी शायद कि वो बिजनेस उनके लिए यानी कि एक्सेप्टेबल हो, यूके के लिए बेनिफिशियल हो, फॉर हाँ, दैट रीजन उसमें दे विल अलाउ। उसमें आपको बता दूं, आपको आइल्स भी करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ये आइल्स अब हर किसी को करना पड़ेगा, जो भी यूके आएगा उसको आइल्स करना पड़ेगा। कहते हैं चाहे 5 आपका हो बैंड, लेकिन ये है कि वो एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि जी आपको कोई फाइल बनती है तो उसमें वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि जी यू हैव क्वालिफाइड। तो लेकिन वो हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, 5 भी एक्सेप्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि 6 तो खैर अगर अपने एजुकेशन के लिए आना तो 6.5 चाहिए आपको। लेकिन अगर आप बिजनेस यानी जैसे
ये बिजनेस स्टार्टअप वीजा किया है तो वो आप चल जाता है, आपका 5 भी चल जाता है उसमें। ठीक है सर, वो मैं चाह रहा था कि फौरन को पता चल जाए कि स्टार्टअप वीजा भी है, जो हाँ बंदा यही कंपनी जो आपकी कंपनी दुबई में, पाकिस्तान, सऊदी में, वही नेम उसी नाम के साथ वहाँ रजिस्टर करा लें और देखिए आप वो तो वो वैल्यू एडिशन है ना, आप अपना प्रोफाइल जब उनको जी देंगे कि मैं मेरा पाकिस्तान में बिजनेस है, दुबई में बिजनेस है, ठीक है, तो वो तो एक एडिशनल आपको वो एडिड एडवांटेज है आपके लिए कि जी हाँ यार ये तो वाकई बंदा बिजनेस, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद इनको बिजनेसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंटरप्रेन्योरियल ब्रेन्स की जरूरत है। यानी इनको अब वो बंदे नहीं चाहिए जो आके बेनिफिट लें, वो बंदे चाहिए जो आके वो पैसे इकोनॉमी दे, में कंट्रीब्यूट करें। जी जी, इनको ठीक है एम्प्लॉयमेंट दे, जी, वेजेस बिल्कुल दे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे जो अभी ये जो बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट, जैसे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होती थी या कोई ऐसा इदारा होता, यहाँ पे यूकेटीआई है, यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो प्रमोट करना चाह रही है एक्सपोर्ट्स को। यानी अगर आप यहाँ स्टार्टअप वीजा करते हैं और आप ये शो करते हैं कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। दुनिया में जहां भी ब्रिटिश एम्बेसी है वहां पे इनके ट्रेड ऑफिसेस हैं और बड़े इफेक्टिव है, बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी एम्बेसियों में भी कमर्शियल काउंसलर हैं, कमर्शियल ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो आपसे मिलते भी नहीं है। हमारी लेकिन एम्बेसी जो काउंसलर की बात सुन लें, अभी तो गवर्नमेंट ने मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए हैं, ये ऑनलाइन बात चली जाएगी। मैंने उनसे कल कॉल की ऑनलाइन आने के लिए, तो वो अभी रेडी नहीं है कि जी मैं वो, तो ये सीन मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उस रहे हैं, ट्रेड जी मिनिस्टर बन के आ गए हैं लेकिन उस तरह की आउटपुट नहीं है। तो और मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट अपनी करूंगा, कहानी। अगर जी हम जैसे पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के कुछ लोग जो बिजनेस मैन है या एक्टिविटी करना चाहते हैं या यूके की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, तो हम आपस जी में जी कोई ट्रेड शो या आपस में मीटिंग करना। बिल्कुल। मैं अगर देखिए इनकी इन्होंने बनाई हुई है मीडास, यानी जो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट लेके आए या ट्रेड लेके आए। फर्ज करें मैं उनसे कहता हूँ जी ये फलां कंपनी है, दुबई में है या सऊदी अरब में, जो यूके में आके कुछ करना चाहती है। अब यकीन करें इनके जो बड़े से बड़ा अफसर होगा, हो सकता है रियाद एम्बेसी में या जो भी इनका ट्रेड का बंदा होगा, वो आपसे मिलेगा आके, जी आप क्या चाहते हैं। मैं पाकिस्तान में, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कराची में मैं पिछले साल था तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं गया, तो वहां पे जो ट्रेड कमिश्नर था वो मुझे फैसिलिटेट कर रहा था, मुझे पाकिस्तान में गोरा फैसिलिटेट कर रहा था कि जी, और उसने मुझे कहा कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है इसमें 2% कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश कंपनीज की है, व्हाई डोंट यू टारगेट दोज ब्रिटिश कंपनीज। सर इस इसके ऊपर बात आप से होमवर्क हाँ करें, दो चीजों के ऊपर आप हम होमवर्क करना है। एक तो आपने हमें वहाँ कोर्सेज की डिटेल देनी है, जो स्किल कोर्सेज हैं हम कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट जा रहे हों फिर जाना चाहते हैं उनको हम ऑफर करेंगे। सेकंडली ये कि आप ट्रेड के ऊपर वहाँ पे कोई मीटिंग उनकी जो ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वहाँ पे हमने पूरा एक प्रोफाइल बना लिए, हम रजिस्टर अदारा हैं, हम वहाँ पे उनके साथ मीटिंग, हम अपने फोरम जैसे कोरोना खत्म होता है तो सब दोस्तों को कहेंगे मीटिंग करें या कुछ पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रेड शो करें जिसमें लोग वहां से यहाँ आए, सऊदी अरब में करना चाहें वहां से यहाँ आए, तो हम एक जगह ऐसा कोई डिफरेंटली मंथली, वीकली या 6 क्वार्टरली हम चाहते हैं कोई ऐसा ट्रेड शो किया जाए जिसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। देखिए मेरा काम ही यही है, तो मैं फर्ज करें अभी ये खत्म होता है कोरोना, या अभी जो सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था इनका लंदन में, वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, तो जो ये एग्जीबिशन शुरू होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम कोई एग्जीबिशन स्टैंड जो है अपने फोरम के नाम पे, जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो जो आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी, सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, ठीक है। अच्छा और सर, मैं आपको हाफिज साहब का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, आज वो ऑनलाइन ही आए, बिजी थे कहीं। हाफिज शबीर साहब कुवैत में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के नाम से बहुत बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं। जी उन्होंने जी बड़ी एफर्ट्स की हैं, 90% उन्होंने कुवैत की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को उन्होंने सही कुवैती शहरियों को मैंगो पे लगा दिया, कुवैती शहरियों के पाकिस्तानी फ्रूट पे लगा दिया, वो शौक से लेते हैं और उनकी कंटेनर आते हैं और पीते हैं। हाँ, जी उनका जी ये इनका प्लान जो ये है, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के हमारे एमसी मेंबर भी हैं, हम ये चाहते हैं कि यूके में भी पाकिस्तान बिजनेस सेंटर खोला जाए और वो सपोर्ट भी बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें यूके में वो टीम चाहिए जो टीम वहाँ चल आ सके, या बिजनेस जो ओरिएंटेड लोग हैं या बिजनेस कम्युनिटी है कि अगर हम यहाँ से सामान देते हैं वो उसको ओन भी करें और वो जो हम भेज रहे हैं वो पैसे कहाँ जाएं वो भी। तो इसी तरह जो अब हमारे जो यूके के चैप्टर हेड हैं माशाल्लाह अब्दुल
वो बड़े एक्टिव है, वो भी इस पे काम करना चाहते हैं। तो आप ठीक लोग है, मिल नो के प्रॉब्लम। कोई इस तरह का सेटअप बना लें। वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा वो वेयर हाउस मिल जाता है, लेकिन हम प्रॉपर रिकॉग्नाइज करा के पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के नाम से, एक ही बात है, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम नहीं चलाएगा। लेकिन जैसे यहाँ हमारा प्लान ये है, जैसे रियाद में लुल्लू एक ब्रांड है, हम चाहते हैं दुनिया में एक ब्रांड बने जो कि पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के नाम से, पीबीसी के नाम से, ताकि वो ठीक हर है, जगह चले वहां पे। लेकिन उसके लिए हमें हमें हैंड्स चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें सपोर्टर चाहिए। क्योंकि हम मतलब क्या है कि हम अपनी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, हम इंडिया इस्तेमाल कर लेते हैं, हम वो चाइना की इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हम उसमें सच्चे साबित होने में प्रॉपर नहीं होते, जो चीज कहते हैं वो देते नहीं है, हम लोगों के साथ चीट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा बेहतर हो तो हम शायद काफी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हैं। बिल्कुल हो सकता। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, यानी और एफ्लुएंट यानी खाते पीते लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल तो वो चीजें ढूंढते हैं। अगर इसको थोड़ा आप ई कॉमर्स को भी उस हिसाब से सोचें कि अगर आपका अपना वेयर हाउस है, यहाँ क्या है, वेयर हाउस है और ई कॉमर्स से वो सारा काम चला रहे हैं, ठीक है। जी तो जी, इस पे ये जरा तो ज्यादा फोकस करें कि थोड़ी सी इनोवेशन करें और नए आइडिया के साथ, यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं ये इस पे मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था, ई कॉमर्स पे था कि बहुत सारे पाकिस्तान से लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल ईबे एंड अमेज़न पे बैठ के ये बातों को टारगेट कर रहे हैं, जी जी चाहे वो प्राइवेट लेबलिंग के थ्रू करें या ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करें। तो वो भी एक अच्छा एक चैनल है, हम सब जितने भी बिजनेस के हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं ये इस पे काम कर सकते हैं, प्रॉपर्ली अपनी प्रोडक्ट को थ्रू ईबे अमेज़न यूके में बहुत अच्छी तरह लॉन्च कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। इसमें लो कॉस्ट काम होता है, रिटर्न बहुत अच्छा आता है। तो ये सही, भी एक सजेशन थी मेरी तरफ से कि सब लोगों को ये सब ऑनलाइन है जो बिल्कुल सही, ईबे बिल्कुल अमेज़न पे सही। जरूर देखें और और कोई या फिर ये क्वेश्चन बाजार को करें। अमेर भाई, क्वेश्चन किसी और का? रेहान भाई क्वेश्चन आपका? रेहान साहब लगता है बिजी, आवाज ही जा रही है उनको हमारी। मुस्कुराए जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे। नहीं असल में बस एक ऑफिशियल ईमेल आ गई थी, मैं वो पढ़ रहा था। आई एम सॉरी। चलें, हमारे लिए जी इतनी ऑनर मैंने की बात है, भले आप काम कहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं ना। नहीं मुझे तो खुशी है। मैं तो देखिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल छोटा सा इंट्रो करा दूं। सोशल एक्टिविटीज तो मेरी पाकिस्तान में कराची में रही है और रहती है, और डिफरेंट लोगों के साथ मैं हूँ। और मैंने कल भी अपने ऑफिस के अंदर भी और कुछ लोगों के साथ, उन लोगों के साथ अभी डिस्कस किया आपके फोरम का, जो बेसिकली एक्टिव हैं। यानी कि मैं उन लोगों से डिस्कस नहीं करता कि जो टाइम आया हो जिनके लिए। तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि ऑफकोर्स यार हमें भी शामिल करो। तो मैं आपके पास कल परसों कल ऑफिस जाऊंगा, नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा। वेलकम सर, वेलकम। वो लोग हैं जो बेसिकली जिससे सपोर्ट मिल सकती है, चाहे टेक्निकली हो, बिजनेस के हवाले से हो या किसी भी फील्ड के हवाले से, और वो खुद भी सोशल एक्टिव है। अच्छा, मैंने अभी वसीम साहब की जो बात नहीं शुरू की, तो मैं इत्तेफाक से साथ साथ जो है मैं गूगल पे मैं सर्च भी कर रहा था स्टार्टअप वीज़ा के बारे में। अच्छा, उसमें काफ़ी जो डिटेल है, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बात आई है और सारा कुछ है उसमें। बस एक चीज़ उन्होंने ऐड ये की हुई थी कि 2 साल के लिए वो देंगे और उसके बाद फिर वो एक्सटेंड करेंगे, जो भी उनका टायर 1 का जो भी एक प्रोसेस होता है और शॉर्ट का। तो एक अच्छी चीज़ आइडिया आया है वसीम साहब आपके तवज्जुह से, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल हमें नहीं पता था, नॉर्मल वीज़ा ही हमारे ध्यान में था। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिससे आपको पता लगा है। और बाकी हाफिज़ साहब की जो मैंने उनसे सवाल मेरा यही है कि जो माशाल्लाह उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, बाकी हमें भी कोई ऐसा बता दें अकाउंट नंबर जिससे हम कुछ ₹5 शेयर कर सकें। तो सर आप अपनी अनाउंसमेंट कर दें, हमें बता देंगे तो वहाँ पे लोकल जो हैं हम, क्योंकि ये करेंगे, जो कराची वाले कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो कराची वाले लोगों के लिए होगी, जो लाहौर वाले करेंगे तो लाहौर वालों के लिए होगी, क्योंकि अच्छा, उस एरिया को कंट्रीब्यूट करके उस एरिया के लोगों को स्कोर करेंगे। ये नहीं कि हमें वो कंट्रीब्यूशन सऊदी अरब के लिए चाहिए, नहीं, क्योंकि जैसे अब अच्छा, सऊदी अरब के लोग हैं वो वरीड हैं, हम सऊदी अरब के लोग उसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो उनके लिए होगी फिलहाल। तो आगे चल के जो हमारा जो मेन प्लान है उसके लिए फिर हम जो लॉन्ग टर्म चलना है उसके लिए फिर हम पूरा पाकिस्तान में जब हमारा ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो जैसे हाफिज साहब ने कहा पूरी एसओपी ये सब शेयर की जाएंगी, सारी डिटेल शेयर की जाएगी, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। उसमें मेरी आज लोगों ने शायद कम ज्वाइन किया, लेट हो गया हम,
दूसरा ये कि हम शायद रोज सेशन करने लग रहा थक गए हैं बहुत जल्दी। तो अब सब मेंबरों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास 300 लोग हैं, 300 लोग इज टू मच डाटा। मैं बहुत चाहता बड़ी हूँ कि स्ट्रेंथ बहुत बड़ी सर माशाल्लाह। 100 लोग कंपनी के ओनर्स सीईओज ना, अगर ये आज ये सोच लें कि यार मैंने ना 0.5% हमने ट्रस्ट को देना है, 0.5% अपने प्रॉफिट में से, आप यकीन करें कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा मैसेज सबके लिए, अगर हम किसी एक एम के लिए, क्योंकि पहले तो हम एक फोरम के ऊपर हम क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते। फोरम इज डिफरेंट थिंग्स। फोरम ये हमारा है एज एग्जेक्टिव फोरम है, एज ए ट्रेड कह लें, एज बिजनेस कह लें, प्रमोशन कह लें, डिस्कस कर लें, इसमें हम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमने अभी कोरोना की वजह से हमने मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा और लिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एक अच्छे लीडर जो हैं, जिन्होंने एक अच्छा मतलब $1000 की अनाउंसमेंट भी की, और इस तरह के लोग हमें चाहिए कि जो कंट्रीब्यूट भी करें। ऐसे लीडरों की हमें जरूरत है। और उम्मीद है कि और खुशी की बात यह है कि 10,000 रियाल हमें यहाँ की लोकल टेलीकॉम कंपनी है, उसने हमें कहा है कि जी आप ये 10,000 हम आपको देते हैं, तो आप इसको जद्दा, रियाज और दमाम में इसकी फूड की कंट्रीब्यूशन करें, जैसे आपने पहले किया अपने लिए। तो हमारे लिए एक अचीवमेंट हुई, हम बड़े खुश हुए। तो वो हमने टीमों को कह दिया कि प्लीज आप इसके ऊपर काम करें। तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने फुलफिल की है, हमने उनको ईमेल्स किए, उन्होंने अप्रूवल दी है। उसके बाद हमने उन्हें कहा जी हमें उनके बॉस की पिक्चर चाहिए, हमने कहा कि हम दे देंगे। उन्होंने कहा ताकि हम आप लोगों अपने ऑफिस बता सकें ताकि ये हमने इस्लाम फोरम को दिया और उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि पहले मैं थोड़ा वरीड था कि ये लोगों की जो मतलब बातों की वजह से, अब लेकिन अब मैं मोटिवेट हूँ, मैं शुक्र है, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ और लोगों की सपोर्ट रोजों में कर सकेंगे। तो मैं वसीम भाई से चाहूंगा कि कोई छोटी मोटी चाहते हुए एक अनाउंसमेंट कर जाएं। और ये उमैर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सब लोगों के सामने करें, क्योंकि ये देखें इसमें मोटिवेशन बढ़ेगी कि लोगों का देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपका देना हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा बाकी लोग मोटिवेट होंगे इसमें। आप मुझे अकाउंट नंबर भेज दें इंशाल्लाह। सर मोनी साहब, डोंट वरी अबाउट माय साइड, आप यू हैव डोंट वरी। सर उमैर भी अनाउंस करें $1000, $2000 कितने अनाउंस करें अभी? सर आप जितने बोल रहे हैं उससे ज्यादा होंगे, डोंट वरी। $1000 अनाउंस कर दें हाफिज भाई। इससे ज्यादा कर दें सर। चलिए जी, हम 1000 इनकी तरफ से उमैर भाई का लिख लें, 1000 इनको अकाउंट भेज दें। सर वसीम भाई आपकी तरफ से आप मुझे अकाउंट भेज दें इंशाल्लाह, आई विल डू माय बेस्ट इंशाल्लाह। अब चलें, कैसे भाई राब्ता करेंगे सर आपसे, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक जी। और साहब रेहान भाई फिर आप लोकली फिर कर लीजिएगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं लोकली, आप मुझे अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिएगा, लोकल कराची का जो भी है। जी बिल्कुल। तो वो कराची के लिए आपको कैसर भाई राइट डाउन कर लेते हैं, कैसर भाई नोट कर लें, तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर करते हैं। गुलाम नबी भाई आप भी थोड़े से अपने ऑफिस से फारग हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। जी सर, आप अपने कामों में बिजी थे, चले थैंक यू, आप हमारे साथ आए। आपको आवाज आ रही? जी, मुझे आवाज आ रही है मुझे। जी जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके, मैंने आप लोगों की ये पहली दफा मीटिंग अटेंड की है, बहुत Thank अच्छा you. लगा। स्पेशली वसीम साहब, माशाल्लाह, ही इज लाइक यू नो पावर हाउस फॉर ऑल ऑफ अस। सर वैसे आपने फर्स्ट टाइम आए, लेकिन पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम में हर वो बंदा पावर हाउस है, हर वो बंदा जीनियस है। पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम में हर दूसरा बंदा बैकबोन है पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम की। तो आप इस तरह मीटिंग में आते रहेंगे, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असल में ये जो हाफिज साहब हैं, ये इनके साथ मेरी बड़ी अफिलिएशन है। तो ये जो आपने कल शेयर की है ना मीटिंग के लिए आज का, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिली। मैंने कहा अगर हाफिज साहब वहाँ होंगे तो मैं भी जरूर अटेंड। चलें, ये हमारे लिए ऑनर की बात है सर। चलेगा, आप इस तरह लोग जुड़ते जाएं और ये कारवां चलता जाएगा इंशाल्लाह। थैंक सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और सर ये एक और मीटिंग होनी चाहिए अच्छी सी मुनीर साहब, जिसमें तकरीबन वसीम साहब से जो है ना पूरी तरह से उनसे राय बिल्कुल ली जाए बिल्कुल और उस पर एक पूरा सेशन किया जाए, बिल्कुल जिसमें हम लोगों की पाकिस्तान में हेल्प कर सकते हैं एज अ बिल्कुल। हेल्प। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जो, क्योंकि आप भी कई छोटे तबके के लोगों को वहाँ जानते होंगे, हम भी जानते हैं, हर एक के इर्द गिर्द लोग होते हैं। उनमें बच्चे अभी कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, कईयों ने मैट्रिक कर लिया, तो हम कम से कम उनको ये चीज़ गाइड कर सकते हैं कि यार अगर आपने फ्यूचर में, या हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें उनके एक बच्चे को कि सर आप ये कोर्स कर लें, आपको यहाँ पे
जॉब मिल जाएगी, इवन सऊदीया में हो, पाकिस्तान में या कहीं पे भी, यूरोप में हो, कहीं पे भी, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और हमें तो शायद अल्लाह ताला आप लोगों को और हम लोगों को शायद दुआएं मिलें, इसी से ही हमें जो है अल्लाह ताला हमारी ये चीज़ कबूल करे। और जो लोग आप ये कदम उठा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। मुझे आज रियली ऑनेस्टली कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली जो हमारे पास हमारी नॉलेज में बहुत कम थी। हम भी ओवरसीज हैं, सऊदीया में हैं, लेकिन हमें भी यही पता है कि यहाँ पे जब आए थे तो कहते हैं खोता कोड़ा एक कोई चीज़ है। सऊदीया में जिस दिन मैं पहले दिन उतरा था मुझे उन्होंने कहा जी खोता कोड़ा एक तो चीज़ है। वो अंदाजा हुआ कि खोता कोड़ा कैसे है। ठीक है, लोग यहाँ पे भी डिग्री को इतना नहीं मानते। नहीं वो सर, कहते हैं आपको आता क्या है? आई नहीं, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, नहीं ये अभी की बात ना करें, अभी की करंट पे मौजूद पे बात ना करें। ये अब आके उन्होंने इंजीनियर काउंसलिंग या दूसरा इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी है। लेकिन आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले आप चले जाएं, बिलीव करें, यहाँ पे अंगूठा छाप लोग हैं, लेकिन वो एज अ प्रोग्रामर हैं, एज अ बिजनेसमैन हैं, जिनको शायद मुनीर साहब भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। ये एक तो इंसान का नसीब होता है, लेकिन हम लोगों को गाइड कर सकते हैं आपकी तवज्जो से कि आप हमें उन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को इस तरफ लेके आएंगे और उसका अजर हमें अल्लाह ताला देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलाम नबी साहब, जैसे आपको पता है कि हमने अभी छोटा सा शुरू किया है सिलसिला, कि आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही। तो आज हमने एक ट्रस्ट का एक अफ्ताह किया है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे हाफिज कैसर सही साहब होंगे। आप उनके लवर भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि आज उनकी सपोर्ट में आज कुछ अनाउंस कर दें, भले 500 रियाल कर दें कि जी मैं आप पीएफ ट्रस्ट को ये अनाउंसमेंट करते हैं। जी मैं मेरी तरफ से 500 रियाल में अनाउंस करता हूँ। चलें ठीक है हाफिज साहब, क्योंकि वो आजकल हालात सिचुएशन सऊदी अरब की अच्छी नहीं है, तो जरा प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर सो मच। अजीम भाई आपकी तरफ से। ऑनेस्टली अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता। हम लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो टाइम भी यहाँ पे सिचुएशन बड़ी अप एंड डाउन है, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह मैं इसका हिस्सा भी बनूंगा। सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बाकी जितने भी फोरम के लोग हैं ना, देखें वो हर बंदा सपोर्ट कर रहा है, हर बंदा कर, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर अभी हमने एक सिस्टम शुरू किया तो इस सिस्टम के थ्रू कर लेंगे तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। अगर आपकी डोनेशन आप चाहते हैं कि ये जो मेरी डोनेशन है फलां बंदे को पहुंचा दें, हम उस बंदे को पहुंचा देंगे और वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें ये नहीं होगा। लेकिन एक स्ट्रेंथ बन जाएगी ना, एक अदारा है, उसको हम अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए भी और सब के लिए ऑनर होगी कि ये अदारा इस काम कर रहे हैं, ये सपोर्ट हो रही है, तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो बाकी हम सब लोग करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो अब मैं वही दोबारा एक रिपीट करूंगा कि हमारे फोरम में इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा जनाब। लोग सीरियस हो के अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें आपस में एक दूसरे को। लेकिन अभी मुझे खबरें मिली हैं कुछ लोग लाहौर में आपस में सैनिटाइजर इस तरह ग्लव्स लेके आपस में बेच रहे हैं और आपस में सिलसिला चल पड़ा है। तो वो खैर अभी हालात ऐसे हैं, तो आगे चल के हम काफी सारी चीजें मतलब लोगों को सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन होगी और हम ट्रेड शो करेंगे। अभी जो हमारे प्लान थे, तो इंशाल्लाह उसमें कई लोगों को बेनिफिट होगा। चलें सर, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन माशाल्लाह आज हमने 1 घंटे में कहा था, 1 घंटे में खत्म करेंगे। और सर को रिक्वेस्ट ये है कि कल एक हमारे बड़े सऊदी अरब रियाज के एक नामी और एक एग्जेक्टिव पर्सन हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनको हमने बुलाया है, वो हमें इसके ऊपर बात करेंगे, तसद्दुक़ गिलानी साहब। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने आ जाएं, एटलीस्ट इतने आ जाएं, हमारी इज्जत रह जाएगी। आज लोग कम आए, बाकी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए। कल तो माशाल्लाह 45 लोग थे और आज शायद उनको शायद सेशन पसंद नहीं आया या उनकी गिलानी साहब वो हैं जो शायरी भी करते थे। इस तसद्दुक़ गिलानी साहब है, शायर तो नहीं है खैर, लेकिन अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी वो मुलाकात भी थी हमारी बज़ में, उसको बिल्कुल हाँ, बज़ में रियाज के जो प्रेसिडेंट वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कल वो होंगे और इंशाल्लाह मे बी सैटरडे और संडे कासिम अली शाह होंगे स्पीकर, एज ए डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे वसीम भाई का दोबारा एक सेशन रखें और इसको 2-3 दिन पहले रखें, सेशन अनाउंस करेंगे ताकि लोगों को मोस्टली जो मेंबर्स आ सके उनको पता चल सके, अवेयर हो सके कि यूके के हवाले से, जैसे आज हमें भी नहीं पता था और काफी दोस्तों ने कहा कि जैसे नई चीज है तो वो भी अवेयर हो सके। और मजीद हम उनसे कहेंगे कि वो लोग ताकि आए और उनको हम आगे लेके चलें। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।